परी की जुड़वा बेटियां। इस पृथ्वी से कहीं दूर एक बहुत ही खूबसूरत सा परियों का लोक बसा हुआ था। वहाँ एक परी की दो जुड़वा बेटियां थी, पूजा और श्रेया। वे दोनों आपस में जुड़ी हुई थी। इसी वजह से उन्हें सबके सामने आने में बहुत ही बुरा लगता था और यही वजह थी कि दोनों ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती थी और इस सब से उनकी माँ भी हमेशा परेशान रहती। तभी एक दिन किसी बीमारी की वजह से उन दोनों की माँ का देहांत हो जाता है। अब वे दोनों बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, उनका कोई भी नहीं था। अब हम कैसे रहेंगे? हम तो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम खाना भी नहीं बना सकते। माँ ही हमें खाना बनाकर खिलाती थी और अब चलो हम बाहर किसी से मदद मांगते हैं, शायद वो हमारे लिए खाना बना दे। खुशी परी, एक मिनट मेरी बात सुनो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? पर कैसी मदद? वो क्या ना, क्या तुम हमारे घर चलकर हमारे लिए खाना बना दोगी? वो हम खाना नहीं बना सकते। जब माँ थी इसलिए वही हमें खाना बनाकर खिलाती थी, पर अब हम। तुम्हें सच में लगता है कि मैं शनि जिसने आज तक कभी खाना नहीं बनाया और अपने घर पर रानी की तरह रहती है, फिर तुम दोनों के लिए खाना बनाने वाली है? निकलो यहाँ से, तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं जो आ गई मुझे परेशान करने के लिए। जाओ यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? बहुत भूख लगी है। चलो बाहर से कुछ खरीद लेते हैं। पर मार्केट तो काफी दूर है, वहाँ तक जाने में लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, हम बाहर नहीं जा सकते। वे दोनों बहुत ही परेशान थी और टहलते हुए एक जंगल में पहुँच जाती हैं। वे एक नदी के पास बैठी हुई थी। तभी अचानक उनके सामने एक अजीब सा देखने वाला खतरनाक जानवर आ जाता है। उसे देखकर दोनों बहुत ही डर जाती हैं और उसी नदी में गिर जाती हैं। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वे देखती हैं कि उनके सामने उनकी माँ खड़ी हुई थी। माँ, आप यहाँ? हम तो नदी में गिर गए थे, फिर हम बाहर कैसे आए? और अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? तुम दोनों दुखी मत हो और मैं तुम दोनों को अलग कर सकती हूँ, फिर तुम्हारी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। पर आप तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना, फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती, पर तुम दोनों की जिंदगी आसान जरूर कर सकती हूँ। दोनों की माँ के मरने के बाद उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ आ गई थी, जिनकी मदद से फिर दोनों को अलग कर देती हैं। अब तुम दोनों घर जाओ और अब तुम दोनों खाना भी बना सकती हो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, सब ठीक हो चुका है। दोनों को उनकी माँ के जाने का दुख तो था ही, पर साथ ही दोनों बहुत ही खुश थी क्योंकि अब वे दोनों अलग हो चुकी थी और उनकी जिंदगी काफी आसान हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी, तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली, खाना बना क्या? नहीं दीदी, बस अभी बना लूंगी। पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है। इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज
दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ, अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है, मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहां से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ, क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।